हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका हमारा भारत 1 का अध्याय 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं क्रियाकलाप 1 और इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क धर्म सहिष्णु था कैसे। इसमें लिखेंगे कि कनिष्क ने बौद्ध मत से प्रभावित होकर इसे स्वीकार किया। यहाँ स्वीकार लिख लेना, स्वीकार किया। लेकिन कनिष्क की मुद्राओं पर सभी देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं जो उसकी धार्मिक उदारता का प्रमाण है। उसके प्रयासों से ही बौद्ध मत मध्य एशिया, चीन, तिब्बत आदि प्रदेशों में फैला। नेक्स्ट है यहाँ पर ख ऑप्शन, ख क्वेश्चन है इसका। चित्र को देखकर वर्णन करो। यह गरुड़ स्तंभ है। इस स्तंभ को एंटीआलकिड्स के राजा के गवर्नर हेलियोडोरस ने स्थापित किया था। यह 113 ईसा पूर्व बेस नगर विदिशा में बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए, ये गरुड़ स्तंभ है। ये देखिए, ये पिक्चर जो दे रखी है गरुड़ स्तंभ की है। अब आगे है यहाँ पर ग ऑप्शन। इसमें ग है कि इन शब्दों के विषय में आप क्या जानते हैं। त्रिपिटक दे रखा है। बौद्धों के 3 विशेष ग्रंथ हैं, उनको त्रिपिटक बोलते हैं। हीनयान ये बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानने वाले हैं और महायान नए विचारों को अपनाने वाले एवं मूर्ति पूजा करने वाले बौद्ध हैं। आगे यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 2 और इसमें है भारत में शकों के राज्यों के नाम थे। एक तो है उत्तर पश्चिमी तक्षशिला, दूसरा है पूर्व में मथुरा, पश्चिम में है उज्जैन और दक्षिण में नासिक। तो ये चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में ये राज्य थे। नेक्स्ट आ जाता है ख ऑप्शन। यहाँ पर ख क्वेश्चन है, ख पार्ट, और इसमें है कि हिंदू यूनानी शासकों मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला बौद्ध भिक्षु नागसेन था। यह जानकारी कहाँ से मिलती है, वर्णन करें। तो इसमें हम लिखेंगे कि मिलिंद पन्हा पुस्तक में मिनांडर की बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप का वर्णन मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि नागसेन से अत्यधिक प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब आगे है ग पार्ट कि पर्सिया का आधुनिक नाम बताइए, इसके बारे में जानकारी एकत्र करें। ईरान पर्सिया का आधुनिक नाम है। यह देश बहुत लंबा इतिहास संजोए हुए हैं। इसे पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। 20वीं सदी में इसका नाम बदल दिया गया। अब आगे है क्रियाकलाप 3 और इसमें है उचित मिलान करें। क्रियाकलाप 3 में जूनागढ़ अभिलेख ये है रुद्रदामन, भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन विष्णुवर्धन, नागसेन बौद्ध भिक्षु और चतुर्थ बौद्ध संगीति इसमें है कुंडलवन कश्मीर। आगे यहाँ पर है कि भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जातियों का क्रम है। तो उसमें सबसे पहले पर है इंडो ग्रीक यानी डी, उसके बाद है शक, उसके बाद कुषाण और उसके बाद हूण आए थे। तो आक्रमण करने वाली विदेशी जातियों का क्रम हो गया DCBA और ये है तीसरे ऑप्शन में DCBA। अब यहाँ आगे ग पार्ट में है कि चित्र में दिए गए सिक्के को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चित्र में 2 सिक्के दिए गए हैं और इसमें कहा है इस सिक्के को देखकर, यानी ये 2 सिक्के हमें नज़र आ रहे हैं ना, ये दोनों साइड अलग अलग, यानी सिक्का तो ये एक है लेकिन एक साइड इस तरह से दिखता है, इसके साइड यानी एक राजा है, जैसे ये राजा है ना,
और दूसरी साइड सिक्का इस तरह से दिखेगा, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर नंदी और शिव दिखाए गए, नंदी के शिव जो है। ठीक, अब इसमें लिखेंगे कि इन सिक्कों से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें राजा कैडफिसेस द्वितीय ने बनवाया था। कैडफिसेस जिनका शासनकाल है ये 65 से 78 ईस्वी, कांसे का सिक्का है ये, जिसमें एक तरफ राजा और दूसरी तरफ नंदी के शिव हैं। अब आगे है क्रियाकलाप 5, शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। इसमें है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये शब्द छांटकर ही हमें जो है वो खाली स्थान भरने हैं। इसमें पहला है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाले ईरानी थे, इसमें ईरानी आएगा। दूसरा है बुद्ध चरित सोदरानंद के लेखक अश्वघोष हैं। कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रचार किया। अब इसमें है कुषाणों का संबंध यूची जाति से थे। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि महाविभास प्राचीन बौद्ध ग्रंथों पर लिखी टीका है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए थे वो सभी हमने फिल कर दिए हैं। अब आगे आता है कि गोंदोफर्नेज था, यानी कौन था, ये है गोंदोफर्नेज पार्थिया यानी ईरान का शासक था। वह बहुत प्रसिद्ध शासक था। उसने शक और कुषाणों से संघर्ष करके अपना विशाल राज्य स्थापित किया। इसके काल में ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था। अब आगे यहाँ पर ग पार्ट आ जाता है इसी में कि मिहिर कुल बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, समझाइए। इसमें लिखेंगे कि 510 में तोरमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिर कुल शासक बना। मिहिर कुल इकट्ठा लिखिएगा, ये अलग अलग लिख रखा है, इकट्ठा वर्ड आएगा। मिहिर कुल शासक बना। वह बहुत क्रूर नहीं था, वह बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्ध विहारों, चैत्यों, मठों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। आगे यहाँ पर है क्रियाकलाप 6 और इसमें है कि भारत आने वाले विदेशी आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे बन गए। तो इसमें हम लिखेंगे कि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए, लेकिन ये भारत से बाहर कब गए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि ये बर्बर विदेशी आक्रमणकारी जातियां भारतीय समाज में ही विलीन हो गई और भारतीय धर्म संस्कृति के प्रचार में लग गई। अब आगे है ख पार्ट इसका कि किसी देश पर आक्रमण करना कितना युक्ति संगत है, अपने विचार लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी देश पर आक्रमण करना युक्ति संगत नहीं है। प्रत्येक देश को स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो उस देश की जनता प्रभावित होती है, देश पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों आगे ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।